बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं पीपल्स पार्टी फौजी अदालत की मुद्दत में 2 साल की तौसीह पर रजामंद हो गई है। पीपल्स पार्टी फौजी अदालत में सेशन जज बिठाने की तजवीज से भी दस्तबरदार हो गई। आपको बताते चलें कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की सदारत में होने वाला पार्लिमानी जमातों का इजलास इस वक्त खत्म हो चुका है। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल की तौसीह पर रजामंद हो गई है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच से। जावेद, बताइएगा कि पीपल्स पार्टी फौजी अदालत में सेशन जज बिठाने की तजवीज से भी दस्तबरदार हो गई है, मामला हल हो चुका है? जी बिल्कुल, आज सुबह पार्लिमानी जमातों का इजलास शुरू हुआ तो पीपल पार्टी की तरफ से चौधरी एहसन, फारूक नाइक और सेनेटर ताज हैदर जो है इस इजलास में शरीक हुए। उन्होंने पीपल पार्टी की तरफ से 9 तजावीज़ पेश की, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातों ने इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया और इनका कहना था कि 28 तारीख को जो फैसला हुआ था उसके बाद जो है वो मजीद फैसला नहीं किया जा सकता, लिहाजा वही सूरत बरकरार रहेगी। फौजी अदालतों की मदद में 2 साल की तौसीह जो है वो की जाएगी। इसके बाद जो है पीपल पार्टी के अरकान ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास आज 2 बजे तक मुलतवी कर दिया था। जब 2 बजे इजलास दोबारा शुरू हुआ तो पीपल पार्टी के अरकान मुशावरत के बाद इस इजलास में शरीक हुए, जिसके बाद अभी सूरत ये है कि इजलास तो खत्म हो चुका है। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल की तौसीह पर रजामंद हो गई है। जावेद बलोच हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त आपको ठट्ठा में मखली क्रिकेट स्टेडियम बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जलसे से खिताब के लिए पहुंच गए हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दौरा ठट्ठा पर है। मखली क्रिकेट स्टेडियम में पंडाल सजा है, पार्टी परचमों की बहार है, बैनर्स हैं और इस्तकबाल किया गया, पुरजोश इस्तकबाल किया गया जालों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। और ये सुबह से ही इस जलसे के हवाले से इंतजामात मुकम्मल थे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खिताब करने के लिए मकली ग्राउंड पहुंच गए हैं। कारकुनों ने वज़ीर-ए-आज़म का पुरजोश इस्तकबाल किया है। ठट्ठा के मकली क्रिकेट स्टेडियम में बैनर्स हैं, पार्टी परचमों की बहार है और अब से कुछ देर में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खिताब करेंगे। और गालिबन कहा जा रहा है कि सिंध में ये पहला भरपूर जलसा है जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। अब से कुछ ही लम्हात बाद वो पंडाल में पहुंच गए हैं। स्टेज पर इस वक्त बैठे हैं, उनके साथ दीगर अहम रहनुमा उनके साथ मौजूद हैं। और अभी आपको बताएं कि अवामी नुमाइंदों के हाथ एक दूसरे के गिरेबान तक जा पहुंचे। कौमी असेंबली में पीटीआई के मुराद सईद और मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ में तकरार हो गई। मुराद सईद ने जावेद लतीफ को मुक्का दे मारा। पास खड़े अरकान ने बीच बचाव कराया। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा उन्होंने किसी को गाली नहीं दी। असेंबली में इमरान खान को गद्दार कहा। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद का इस हवाले से कहना है कि उनके लीडर को गालियां दी गई जो कि बर्दाश्त से बाहर हैं। हुआ क्या, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आप हाथ उठा रहे हो हमारे इतने अच्छे मेंबर पे। बच्चे नहीं जान के पट्टा करने वाली बात है। ईवान के अंदर होने वाली लड़ाई बाहर आ गई। कौमी असेंबली के इजलास के दौरान पीटीआई के मुराद सईद की डिप्टी स्पीकर मुर्तजा अब्बासी के साथ गर्मा गर्मी। जावेद लतीफ गैर मुल्की खिलाड़ियों को फटीचर कहने पर खूब बरसे। मुराद सईद को बात करने की इजाजत ना मिली तो ईवान से चले आए। लॉबी में पहुंचे ही थे कि जावेद लतीफ से सामना हो गया। तकरार हुई तो मुराद सईद तैश में आ गए। आओ देखा ना ताओ, जावेद लतीफ को मुक्का दे मारा। आप हाथ उठा रहे हो हमारे इतने अच्छे मेंबर पे। पीटीआई के मुराद सईद से इश्तियाल की वजह पूछी गई तो कहने लगे कि उनके कायद को गद्दार कहा गया। गालियां भी दी गईं। मियां जावेद लतीफ साहब हुकूमत की तरफ से उठते हैं और उसको जितना टाइम मिला वो भी आपने देखा और उसने इमरान खान के हवाले से, मेरे हवाले से, पुख्तूनों के हवाले से जो कुछ कहा वो भी आपके सामने है। उसने गद्दारी के फतवे भी लगा दिए, वो भी आपके सामने है। मियां जावेद लतीफ ने मुराद सईद को नाबालिग बच्चा करार दिया और तरबियत की कमी का ताना भी दे दिया। दिली तौर पर मुझे ये तकलीफ पहुंची है कि किसी भी मैं इसके बाप की उम्र का होऊंगा तो इसको कम से कम शर्म आनी चाहिए थी कि इस तरह की जो इसने बिहेव किया है। मैं इसके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह इसको हिदायत दे। पार्लियामेंट में दींगा मुश्ती का कोई पहला वाक़या नहीं, हर बार कमेटी बैठती है और बात आई गई हो जाती है, लेकिन सियासत में तशद्दुद की चलन पर काबू पाने के लिए अभी तक कोई संजीदा कोशिश सामने नहीं आई।
इस मामले पर स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने मुराद सईद और जावेद लतीफ में लड़ाई की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। खुर्शीद शाह ने वाक़े की मजम्मत करते हुए फरीकैन पर जमहूरी रिवायात की पासदारी पर जोर दिया, तो दूसरी जानिब तलाल चौधरी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहते हैं उनकी तालीम ऑक्सफोर्ड की है और जबान लंडे बाजार वाली। जलसों में खवातीन पर हमले करते हैं और पार्लियामेंट में सियासतदानों पर। पार्लियामेंट के बाहर हाथापाई के बाद लफ्जों की जंग छिड़ गई। पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद की हुक्मरान लीग पर कड़ी तनकीद। अगर मियां जावेद लतीफ साहब के जवाब में हमारी तरफ से किसी को बोलने दिया जाता, मैं समझता हूँ ये वाकया ना होता। जब भी हमारे डिप्टी स्पीकर साहब चेयर पे होते हैं कुछ न कुछ हो जाता। ये जलसों में खवातीन पर हमले करते हैं और पार्लियामेंट में सियासतदानों पर। तलाल चौधरी ने भी आईना बुलंद कर दिया। ना इनके पार्टी जलसों में कोई तालीम और तरबियत नजर आती है, वहां पर औरतों पर झपटते हैं, पार्लियामेंट पे मिनिस्टरों पर झपटते हैं। ये इनकी तरबियत का आलम है, इन छोटे जहन के और छोटी सोच के लोग। ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने वाक़े की पुरजोर मजम्मत कर दी। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने भी पार्लियामेंटेरियंस की हाथापाई पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए सीसीटीवी फुटेज भी मंगवा ली। अरकान असेंबली ने भी लड़ाई झगड़े पर अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना है कि लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है, मसाइल को मिल बैठकर बातचीत से हल करना चाहिए। ये एक लीडर की ट्रेनिंग है जो सारी दुनिया को पता चल गया। अगर किसी को कोई इख्तलाफ है तो इख्तलाफ टेबल पे बैठिए और उससे डिस्कस करें। जो लोग इस किस्म की चीज़ें करते हैं उनको पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। ऐवानों में अदम बर्दाश्त के रुझान में इजाफा होने लगा। कौमी असेंबली के अहाते में पीटीआई के मेंबर मुराद सईद ने नून लीग के एमएनए जावेद लतीफ को मुक्का दे मारा, तो पंजाब असेंबली में स्पीकर की जानिब से पीटीआई के रुकन मियां असलम को शट अप कहने पर आज भी अपोजिशन ने दिन भर एहतजाज किया और इजलास का बाइकआउट किया। ऐवानों में इस वक्त ये सूरत हाल है कि कौमी असेंबली की लॉबी में तो गुत्तम गुत्ता हो गए और पंजाब असेंबली में शट अप कॉल दी गई है रुकन सूबाई असेंबली को। और आज ये दो इजलास हो गए पंजाब असेंबली में, तो एक असेंबली के अंदर और एक बाहर। और इस अदम बर्दाश्त का ये जो रवैया है अदम बर्दाश्त का, इस पर मजीद भी बात करते हैं। पंजाब असेंबली में जो कुछ आज हुआ, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ है। अयाज बताइएगा आज पंजाब असेंबली में क्या सूरत हाल थी? जी बिल्कुल फरवत, आज पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने कल जो मियां असलम इकबाल और स्पीकर के दरमियान इंतहाई सख्त तलख जुमलों का तबादला हुआ और जिस पर स्पीकर ने उन्हें शटअप भी कहा, उस पर उन्होंने एहतजाज करते हुए आज भी इजलास का बाइकाट किया। तमाम मुतहदा अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ नारे लगाती हुई वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर के खिलाफ नारे लगाती हुई बाहर आ गई। पहले उन्होंने पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर आकर शदीद नारेबाजी की, उसके बाद उन्होंने अलामती इजलास बुलाया। उन्होंने अपनी ही एक रुकन असम्बली को स्पीकर बनाकर वहाँ पर उन्होंने हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाजी तहरीक पेश की। हुकूमत के खिलाफ इंतहाई तलख जुमलों का उन्होंने इजहार किया। मियां असलम इकबाल ने भी इस मौके पर खड़े होकर अपने साथ होने वाले कल जो उनके साथ स्पीकर ने रवैया अपनाया उस पर शदीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मियां महमूद रशीद ने इस मौके पर यह भी ऐलान किया कि जब तक स्पीकर मियां असलम इकबाल से माफ़ी नहीं मांगते, अपने रवैये को दुरुस्त नहीं करते, खुद को जो वो पार्शल हो चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के स्पीकर बन चुके हैं, अगर उससे वो खुद को अलहदा नहीं करते और तमाम असम्बली के स्पीकर नहीं बनते, उस वक्त तक असम्बली की कार्रवाई का बाइकाट जारी रहेगा। जब राना सनाउल्लाह से इस सिलसिले में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पीटीआई की ये लीडर की ये तरबियत है उन्हें कि वो ऐवानों के अंदर और बाहर गालम गलोच की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। उनको कोई सियासी इक़दार का पास नहीं है। अगर वो ईवान के अंदर हों तो सवाए एहतजाज के, हुकूमत के अच्छे कामों को क्रिटिसाइज़ करने के उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता। और जब वो देखते हैं कि ऐवान के अंदर उनकी दाल नहीं गल रही तो फिर ऐवान से वॉकआउट कर असम्बली की सीढ़ियों पर आकर वो अपनी असम्बली लगाने की कोशिश हमारे साथ ही रहिएगा। ये तो पंजाब असेंबली का अहवाल आप हमें बता रहे हैं। आज कौमी असेंबली की लॉबी में क्या हुआ वो भी एक इंकिशाफ है कि हाथापाई हो गए, गुत्थम गुत्था हो गए। जावेद बलोच हमें बताएंगे इस के हवाले से मजीद भी। जावेद बताइएगा, पार्लियामेंट लॉबी में नून लीग और तहरीक इंसाफ के अरकान में हाथापाई हो गई, क्या अभी मजीद इत्तलात आ रही है इस हवाले से? परवेज, ये आज बड़ा इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है कौमी असम्बली में जब मुराद सईद और नून लीग के जावेद लतीफ के दरमियान झगड़ा हुआ। पहले ये झगड़ा ईवान के अंदर था, जो रूटीन का मामला होता है, इजलास के दौरान जो है वो तलब कलामी हो जाती है। आज भी जो है वो
डिप्टी स्पीकर से मुराद सईद की पहले तरह कलामी हुई, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के अरकान ने एहतजाज किया। इस पर दोनों तरफ के अरकान ने एक दूसरे के जुमलाबाजी की जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन जब मियां जावेद लतीफ और मुराद सईद वहाँ ईवान से निकले तो लॉबी में दोनों इकट्ठे हो गए। आउट गेट से पहले जो है वो जब इसके पास से दोनों इकट्ठे हुए तो वहाँ पे भी उनका पहले तर्क जुमलों का तबादला हुआ। जो मौके पर मौजूद थे लोग, उनका कहना था कि मुराद सईद ने उन्हें मियां जावेद लतीफ को पुकारा कि आपने हमें गद्दार कहा है। इस पर जावेद लतीफ ने अब वजाहत पेश की, हंसते हुए मजाकिरों ने कहा कि नहीं, मैंने आपको गद्दार नहीं कहा बल्कि आप लीडर को गद्दार कहा। जिस पर मुराद सईद तैश में आ गए और फौरी तौर पर उन पर हमलावर हुए, उनको मुक्का दे मारा। इस पर सूरत हाल काफी तशवीशनाक पैदा होगी। अरकान असेंबली ने भी इस मजम्मत की अफसोस का इजहार किया। लेकिन जब बाद में मुराद सईद डायस पर आए, मीडिया टॉक की, अपना मौका पेश किया, तो उन्होंने ये बात तो कही कि तलक कलामी हुई, उन्होंने हमें गद्दार कहा। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपने मुक्का मारा, क्या आपकी तरफ से गिरबान पकड़ा गया, तो इस पर मुराद सईद खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली जाए, लेकिन उन्होंने अपनी वजाहत पेश नहीं की। जावेद लतीफ से बात हुई तो उनका कहना था कि मैं उनके वालिद की उम्र का हूँ, उनसे बड़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, लेकिन उन्होंने ना मेरा ख्याल किया, ना मेरी पार्टी का ख्याल किया, और ना ही जो है वो इखलाकियात का दायरे में रहे। ये अफसोसनाक वाक़े के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। जो फुटेज है पार्लियामेंट हाउस की, वो मंगवाली की है, उसका जायजा लिया जा रहा है। अच्छा जावेद, आज तो ये मामला पेश आया और मुराद सईद काफी गुस्से में भी देखे गए, लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए या मजमूई तौर पर बात करें तो मुराद सईद का वैसी असेंबली में रवैया किस तरह का होता है, और उस रवैये की बिना पर आज जो काम हो गया, जो मुराद सईद ने मुक्का भी मार दिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को, इस पर कार्रवाई क्या होगी? देखिए, मुराद सईद तहरीक इंसाफ के एक नौजवान और जोशीले रुकन कौमी असम्बली हैं। उनकी तकारीर जहाँ जलसों में हो, कौमी असम्बली के एवार में हो, वहाँ भी उनका जोशीला अंदाज जो है वो नजर आता है। लेकिन इनके मुकाबले में अगर जावेद लतीफ को देखा जाए तो वो उनसे काफी उम्र से बड़े हैं, बुजुर्ग रुकन कौमी असम्बली हैं, लेकिन उनका रवैया जो है वो ऐसा हमें कभी नजर नहीं आया। इस पर अब कार्रवाई जो होगी वो जारी बात है। स्पीकर कौमी असम्बली इस वाक़े की तहकीकात करवा रहे हैं। जो सिक्योरिटी का हमला है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी पार्लियामेंट हाउस के, वो सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रहे हैं। जो मौके पर मौजूद थे अरकान कौमी असम्बली और जो सिक्योरिटी स्टाफ यहाँ मौजूद था, जो स्टाफ पार्लियामेंट हाउस में मौजूद था, उनके भी बयान दिए जाएंगे। उसके बाद इनको फैसला किया जाएगा। जावेद ये भी बताएगा, कोई पहला वाकया नहीं है। कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के अरकान के दरमियान पहले भी वो गुत्थम गुत्था हो चुके हैं, तो उस हवाले से भी कोई कार्रवाई हुई थी, कोई उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था? देखिए, स्पीकर कौमी असम्बली कस्टोडियन है हाउस के, पार्लियामेंट हाउस के कौमी असम्बली के उन्होंने चलाना होता है। उनकी कोशिश होती है कि दोनों पार्टियां अपोजिशन और गवर्नमेंट को साथ लेकर चलें, और जब भी ये कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आया ईवान के अंदर, तो जो है वो नौबत सुलह सफाई तक ही पहुंची। सुलह सफाई के बाद जो है दोबारा सूरत हाल नॉर्मल होगी। आपको अगर याद होगा कुछ चंद दिन पहले जो है वो शाह कुरैशी की तरफ से जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। हालात काफी खराब हुए, लेकिन बाद में कंट्रोल कर लिए गए। अब लगता यही है कि सूरत हाल भी ऐसी है कि किसी के खिलाफ जो है ना तो मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और ना ही किसी को ईवान से बाहर किया जा सकता है। होगा यही कि फुटेज के बाद रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद दोनों अरकान कौमी असम्बली को जो है बिठाया जाएगा और सुलह करवा दी जाएगी। अच्छा, सुलह करवा दी जाएगी, यानी कि अगर देखा जाए असेंबली में इस तरह का कोई वाकया पेश आता है तो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती है? लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई हमें आज तक नजर नहीं आई कि जो स्पीकर की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से किसी अपोजिशन रुकन के खिलाफ की गई हो, या हत्ता कि किसी हुकूमती अरकान के रुकन के खिलाफ की गई हो। लेकिन ये जो वाकया पेश आया, एक हाथापाई की नौबत जो है वो ईवान के, दूसरा वाकया है। पहले ईवान के अंदर हाथापाई की नौबत आई थी जब शाह नबाती के साथ हाथापाई हुई थी, और अब जो है मियां जावेद लतीफ और मुराद सईद के दरमियान हाथापाई हुई है।
अब देखना यह है कि स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से जो है वो क्या एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई अभी की जाती है। जावेद ये बताएगा, आपने बताया कि मुराद सईद की जानिब से हमने देखा कि वजाहत भी दी गई इस बात की कि क्यों उन्होंने उन पर हाथ उठाया या क्यों उनसे गुत्थम गुत्ता हुए। जावेद लतीफ से मीडिया नुमाइंदगान वहां पर मौजूद थे, उन्होंने मुराद सईद से सवाल नहीं पूछा कि इमरान खान की जानिब से भी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं हुक्मरान जमात के लीडरों के लिए? देखें, हम वहाँ पे मौजूद थे जब मुराद सईद खटक जो है वो अपना मौका पेश कर रहे थे। डाइस पर जब उन्होंने मौका पेश किया, उनका बार बार यही जो है वो इसरार था कि उन्होंने मेरे लीडर को जो है वो गद्दार कहा, हमें गद्दार कहा गया, जिस पर जो है वो ये मामला खराब हुआ। लेकिन उन्होंने कोई वजाहत जो है ये वाज़ेह तौर पे नहीं कहा कि मैंने मुक्का मारा, मेरी तरफ से जो है वो गिरबान पड़ा गया। इसके बाद मैंने भी सवाल किया, हमारे जो दीगर साथी थे उन्होंने भी मुराद सईद से पूछा कि क्या आपने मुक्का मारा। कैटेगोरिकली ये पूछा गया, लेकिन मुराद सईद इस बात को टाल गए। अब मुराद सईद का यही कहना था कि आप सीसीटीवी फुटेज देख लें। हमने दोबारा इस किया कि सीसीटीवी फुटेज आती रहेगी, लेकिन आप ये बताएं कि आपने क्या मुक्का मारा या गिरबान को पकड़ा। जी जावेद हमारे साथ ही रहेगा। अयाज भी हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें पंजाब असेंबली का अहवाल बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी इस वक्त अपोजिशन डटी बैठी है कि जब तक स्पीकर अपने रवैये पर माफी नहीं मांगेगी तो ये यही सीढ़ियों पर भी इनका ये इजलास जारी रहेगा। अयाज, आज क्या कार्रवाई हुई? बिल्कुल, आज कार्रवाई जो थी फरवत वो महकमा ख़जाना से मुतल्लिक कार्रवाई होनी थी, सरकारी कार्रवाई होनी थी, लेकिन चूँकि अपोजिशन जो थी वो इजलास का बाइकाट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन एक काम ज़रूर करती रही कि इजलास 1 घंटा 20 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ, तो थोड़ी ही देर बाद जबकि कोरम पूरा नहीं था, अपोजिशन के एक रुकन अंदर आया और उन्होंने इजलास के कोरम की निशानदेही की, जिस पर कोरम टूट गया और आधा पौना घंटा तक स्पीकर को घंटियाँ बजवाना पड़ी। इसी तरह बार बार अपोजिशन की तरफ से ये काम ज़रूर किया जाता रहा कि चूँकि उनको हुकूमत की इस कमज़ोरी का पता है कि वो कोरम पूरा करने में नाकाम हो रहे हैं, तो वो बार बार कोरम की निशानदेही करते रहे। लेकिन अपोजिशन जो थी वो पूरी की पूरी मुतहद थी। इसमें मुस्लिम लीग, काफ, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई सब एक ही पेज पे थे कि जब तक स्पीकर पंजाब असम्बली मियां असलम इकबाल से माफ़ी नहीं मांगते, ना वो ऐवान में होने वाली किसी कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। इसी तरह अपोजिशन के अरकान के कुछ सवालात भी थे आज वक्फा सवालात में जो पूछे गए, उसमें भी उन्होंने आकर अपने वो सवालात असम्बली के इजलास में पेश नहीं किए और ऐवान की कार्रवाई का बाइकाट जारी रखा। और उनका एक ही मौक़िफ़ था कि जब तक मियां असलम इकबाल से स्पीकर माफ़ी नहीं मांगे गए। फरवत, यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊं कि 31 अगस्त को भी मियां असलम इकबाल की तकरीर के दौरान जब वो हुकूमत पे तनकीद कर रहे थे, मियां असलम इकबाल का रवैया मुराद सईद से बहुत डिफरेंट है। वो बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और पीटीआई के पंजाब असम्बली में 2-3 जो समझदार लोग हैं उनमें से वो है और वो इस कार्रवाई को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और वो इस कार्रवाई के तहत ही हुकूमत स्पीकर के माफी मांगने तक ऑपोजिशन ने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही साथ जावेद बलोच ने भी हमें अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे ठट्टा के हवाले से आपको अपडेट करें कि इस दौरे के दौरान मखली क्रिकेट स्टेडियम में जलसे के लिए पंडाल सजाया गया है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो वज़ीर आज़म की तवाज़ो के लिए भी अनवाउ इक़साम के खाने तैयार हुए हैं, यानी कि पूरी तैयारी की गई है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि आज एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं मखली के क्रिकेट ग्राउंड में, वहां पर उनके जलसे के बाद उनको खाने किस तरह पेश किए जाएंगे, क्या अनवाउ इक़साम की डिशेज होंगी, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ठट्टा आमद पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम, सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात किए गए, जबकि जलसा गाह की मुकम्मल तलाशी ली गई। जलसे के लिए मखली क्रिकेट स्टेडियम में 50,000 कुर्सियां लगाई गयी। दूसरी जानिब मखली के शराजी हाउस में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए खाने का खास एहतमाम किया गया, जिसमें हिरन के गोश्त की डिशेस, बकरे की राने, मुर्ग और दीगर डिशें तैयार की गयी। हालात ये है कि एक तरफ तो गरीब के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस के टेलीफोन बिल्स करोड़ों में अदा किए जाने लगे हैं। नियो न्यूज़ ने हैरान कुन तफसीलात हासिल कर ली हैं, यानी कि गरीबों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है लेकिन वज़ीर आज़म हाउस के बिल करोड़ों में अदा किए जाते हैं। गुर्बत की चक्की में पिसते अवाम, जाएं तो जाएं कहां। वजीर आजम के ऑफिस और टेलीफोन के बिल करोड़ों में अदा होने लगे। करोड़ों के बिल्स की तफसीलात नियो न्यूज ने हासिल कर ली।
हासिल शुदा तफसीलात के मुताबिक साल 2014 से 15 तक 82,84,000 जबकि साल 2015 से 16 के दौरान वजीर आजम हाउस और ऑफिस का टेलीफोन बिल 1,35,00,000 अदा किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक साल 2014 से 16 के दौरान वजीर आजम ऑफिस के टेलीफोन का कुल खर्चा 1,19,000 रुपए, जबकि इसी अरसा के दौरान वजीर आजम हाउस का 84,44,000 रुपए से जायद अदा किया गया। अहम खबर शामिल करते हैं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कौमी असम्बली में पेश किए गए तहरीरी जवाब में अहम इंकशाफात कर डाले। बताया कि मुल्क की 3,389 रेलवे फाटकों में से 1,875 फाटकों का अल्लाह ही हाफिज है, जहां कोई भी अमला तैनात नहीं है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के कौमी असम्बली में रेलवे फाटकों के हवाले से तशवीशनाक इंकशाफात। कौमी असम्बली में पेश किए गए तहरीरी जवाब में ख्वाजा साद रफीक ने बताया कि रेलवे फाटकों की तादाद 3,389 है। 1,514 फाटकों पर तो अमला तैनात है, लेकिन 1,875 रेलवे फाटकों का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि इन रेलवे फाटकों पर अमला ही तैनात नहीं। तहरीर जवाब के मुताबिक 2013 के सर्वे के मुताबिक गैर महफूज रेलवे फाटकों की कुल तादाद 550 है। गैर महफूज फाटकों को महफूज करने के लिए फंड फ्राहम करने पर इत्तफाक किया गया। ताहम सिंध हुकूमत ने रवा साल 150 मिलियन रुपए में से तकरीबन आधी रकम दी है। इजलास के दौरान शेख रशीद ने सवाल उठाया कि क्या ये बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद के 30 किलोमीटर के अहाते में होने वाली गुफ्तगू को सफारतखाने सुन सकते हैं, जिस पर वफाकी वज़ीर शेख आफ्ताब ने कहा कि बहुत लोग वफाकी हुकूमत और खुफिया इदारों की मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। वज़ारत IT और दीगर मुतल्लिका इदारे ने ऐसी चीजों की रोकथाम के लिए जदीद लेबोरेटरीज कायम की हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने दूध बनाने वाली 19 कंपनीज के दूध के नमूने दोबारा टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तेमाल शुदा खाने के तेल की फरोख्त का भी नोटिस ले लिया। अदालत ने इस्तेमाल शुदा खाने के तेल के बाजारों में इस्तेमाल पर फूड अथॉरिटी से 15 दिनों में रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने हुक्म दिया है कि मुज़र सेहत ऑयल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जंगी बुनियादों पर कार्रवाई की जाए। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शुएब अली से। शुएब अली, बताइएगा अदालती अहकाम की मजीद तफसीलात। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर स्थिति में गैर मेयारी और मुजरे सेहत दूध की फरोख्त के खिलाफ केस की समाअत की है। और आज इस केस की समाअत के दौरान फाजिल चीफ जस्टिस ने इस्तेमाल शुदा खाने की तेल की फरोख्त का भी नोटिस ले लिया है। इस हवाले से अदालत ने इस्तेमाल शुदा खाने के तेल के बाजारों में इस्तेमाल पर फूड अथॉरिटी से 15 रोज में रिपोर्ट तलब की है और हुक्म दिया है कि मुजरे सेहत ऑयल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी जंगी बुनियादों पर कार्रवाई की जाए। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि फूड चेन रेस्टोरेंट्स का इस्तेमाल शुदा तेल मछली, समोसे और पकोड़े वाले इस्तेमाल करते हैं और ये कैंसर फैलाने का सबब बन रहा है। अदालत ने फूड अथॉरिटी पर भी इस हवाले से बरहमी का इजहार किया कि उन्होंने अब तक इस हवाले से कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके अलावा अदालत ने जो दूध बनाने वाली 19 कंपनियां हैं, इनके नमूने भी दोबारा टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया शुएब अली, आपने तफसीलात से आगाह किया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त पर ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दहशतगर्दों की मौजूदगी के दावे को मुस्तरद कर दिया है। DG ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के फौजी हुकाम का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ, जिसमें कंट्रोल लाइन पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत का भारतीय दावा भी मुस्तरद कर दिया गया। DG ISPR के मुताबिक भारतीय फौज से कहा है कि वो दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक अपने दावे के शवाहिद पेश करे। और इससे पहले कंट्रोल लाइन पर आज फिर बिलाश्ताल फायरिंग कर दी गई। ISPR के मुताबिक भिम्भर सेक्टर में भारतीय फौज की बिलाश्ताल फायरिंग से खातून जख्मी हो गई। भारतीय जारहियत का भरपूर और मुअस्सर जवाब भी दिया गया। आज फिर कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से बिलाश्ताल फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक भिम्भर सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से एक खातून जख्मी हो गई। खित्ते के अमन के दर पे भारत ने LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग को मामूल बना लिया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने भिम्बर सेक्टर के इलाके ब्रो में शहरी आबादी को निशाना बनाया।
भारतीय फायरिंग के नतीजे में एक खातून जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ और मौसर जवाब दिया, जिसके बाद दुश्मन की गनें खामोश हो गयीं। भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी मुसलसल जारी है, जबकि पाकिस्तान इस हवाले से अक़वाम मुत्तहदा समेत आलमी इदारों को कई बार आगाह भी कर चुका है। टोबा टेक सिंह से आपको खबर दें, सीटीडी ने गोजरा बाईपास के करीब कार्रवाई की है। कल अदम तंजीम के 2 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमात से डेटोनेटर और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। सीटीडी ने टोबा टेक सिंह गोजरा बाईपास के करीब कार्रवाई की है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास शहराज से। वकास, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये सीटीडी ने टोबा टेक सिंह में कार्रवाई करते हुए कल अदम तंजीम के ये 2 कारकुनों को गिरफ्तार कर दिया। मुल्जिमान के कब्जे से डेटोनेटर और धमाका खेज मवाद भी बरामद करके मुल्जिमान को नामून मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि सिटी राय के मुताबिक जो है मुल्जिमान बड़ी कार्रवाई करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, जिनके खिलाफ इतला मिलने पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई टोबा गोजरा बाईपास पर की गई। मुल्जिमान टोबा टेक सिंह से फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी कर सकते थे। सिटी राय के मुताबिक उनका यह भी कहना है कि जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए उनसे तफ्तीश जारी है और बाकी मुल्जिमान को उनके जरिए पकड़ा जाएगा। जी, कल अदम तंजीम के 2 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत शुक्रिया वकास शहराज। खबरों का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़। वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं मौसम की और अहम खबर शामिल करते हैं। बरसते बादलों के पंजाब के बेशतर इलाकों में डेरे बरकरार हैं। वादी कागान, देआमिर और मलिका कोहसार मरी के पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढक गई। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि पंजाब के बाज़ इलाकों में मजीद बारिशें और यालाबारी हो सकती है। मार्च के महीने में घंघोर घटाओं ने दबंग एंट्री मारी। कहीं किनमेन और कहीं लगातार बादल बरसने लगे। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में भी बादल जमकर बरसे। हाफिजाबाद, पसरूर और दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी और रिमझिम ने सर्दी बढ़ा दी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं पंजाब के बाज़ शहरों में बारिशों और यालाबारी का सिलसिला कल भी जारी रह सकता है। यालाबारी का होना और ओलम का ये हेलिंग सिलसिला जो है ये मार्च और अप्रैल में रहता है और ये आइंदा भी इसका इम्कान है कि इस तरह की हो सकती है। दूसरी जानिब वादिया कागान के इलाके नारान और गिरदोनवाह में सड़कें और वादियां बर्फ से ढक गईं। मलका कोहसार में बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिल उठे। देआमिर और दीगर बाला इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हांगकांग तो पहुंच गए, लेकिन कौमी सिलेक्शन कमेटी ने उनके गैर मुल्की लीग्स खेलने की मुखालिफत कर दी है। सिलेक्शन टीम का कहना है कि नॉन स्टॉप खेलने से पैसा तो मिल सकता है, मगर फिटनेस मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तानी टीम के कौमी सिलेक्शन कमेटी ने गैर मुल्की लीग्स खेलने की मुखालिफत करती है। हांगकांग में छक्कों और चौकों का मेला सज चुका। इस T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तानी स्टार प्लेयर्स भी जलवागर हो रहे हैं। लेकिन उधर सिलेक्शन कमेटी ने कौमी खिलाड़ियों की गैर मुल्की लीग्स खेलने की मुखालफत कर दी। सिलेक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है कि नॉन स्टॉप क्रिकेट की वजह से बैरून मुल्क लीग्स खेलने का जवाज नहीं बनता। इससे पैसा तो मिल जाएगा, जबकि फिटनेस जाती रहेगी। इंजमामुल हक की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी का कहना था कि कौमी टीम के क्रिकेटर्स को लीग्स खेलने की बजाय आराम करना चाहिए था। पीसीबी को लीग्स खेलने से मुतालिक यकसा कानून साजी करनी चाहिए। सिलेक्शन कमेटी के मुताबिक मिसबाहुल हक हांगकांग में T20 की बजाय 3 रोजा क्रिकेट खेलते तो ज्यादा बेहतर होता। टेस्ट कप्तान मिसबाहुल हक के अलावा सईद अजमल और दीगर खिलाड़ी बोर्ड की जानिब से NOC जारी होने के बाद हांगकांग में होने वाले T20 टूर्नामेंट में इन एक्शन है। उधर स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने तारीख रकम कर दी। यूएफा चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मैच में फ्रेंच क्लब PSG को 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताते चलें कि स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने तारीख रकम कर दी है। यूएफा चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मैच में फ्रेंच क्लब PSG को 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।
चैंपियंस लीग लास्ट 16 राउंड में खेले गए सेकंड लेग मुकाबले में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ शानदार और जारहाना खेल का मुजाहरा किया। फर्स्ट लेग में 4 गोल के खसारे के साथ उतरने वाली बार्सिलोना टीम के खिलाड़ियों ने हरीफ टीम के खिलाफ यके बाद दीगरे 6 गोल दाग डाले। बार्सिलोना की जानिब से स्ट्राइकर नेमार ने 2 गोल स्कोर किए, जबकि स्टार प्लेयर लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज और रोबर्टो ने एक बार गेंद जाल में फेंकी। शानदार फतह के बाद बार्सिलोना को पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ 6-5 की मजमूई बरतरी हासिल हो गई। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और दीगर डिवाइसेस जासूसी के अहम हथियार हैं। विकीलीक्स के इस इंकशाफ के बाद दुनिया भर के सार्फिन परेशान हैं। अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और सेलफोन्स और इंटरनेट सर्फिंग को हैकिंग से महफूज कैसे बनाया जा सकता है, आइए जानते हैं। एनक्रिप्टेड ऐप्स और सॉफ्टवेयर जासूसी के खिलाफ मुआवन हथियार। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, सेलफोन्स और इंटरनेट सर्फिंग को हैकिंग से महफूज बनाने के लिए एनक्रिप्टेड ऐप्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। एनक्रिप्शन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए मालूमात के तबादले को कोड में तब्दील कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डिवाइसेस की हैकिंग मुश्किल हो जाती है। और इस वक्त आपको ठट्ठा मखली क्रिकेट स्टेडियम राह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। जनाब जाम गौराम साहब, शाह मोहम्मद शाह साहब, जाम माशूक साहब, सेनेटर सलीम ज़िया साहब और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान वफाकी और सूबाई असम्बली और मुस्लिम लीग के मुअज़्ज़ज़ ओहदेदार साहिबान और थर्टुए सजावल जय अवाम के अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हो रही है आज मुझे ठट्ठा आकर, बहुत खुशी हो रही है मुझे। जितनी खुशी आपको हो रही है उससे डबल खुशी मुझे हो रही है, डबल। एक खुशी में देखो हवा भी चल रही है, ये झंडे भी लहरा रहे हैं और माशाल्लाह आपके चेहरों में भी आज खुशी की लहर मैं देख रहा हूं। इधर भी देख रहा हूं, इधर भी देख रहा हूं। भाई नौजवान बीच में से हट जाना, वो मैं उनको देख रहा हूं, वो मुझे देख रहे हैं और उधर भी देख रहा हूं। और आज मुझे ये शराजी भाइयों ने बुलाया है, बहुत देर पहले से बुला रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह मैं आऊंगा जरूर। मैं आना चाहता था पहले भी, लेकिन आज वो दिन आया कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आपकी मोहब्बत के जज्बे को मैं भी मोहब्बत के जज्बे से जवाब दे रहा हूं। इंशाअल्लाह आज हम आज एक मोहब्बत के रिश्ते में, क्या कहना चाहिए, मोहब्बत के रिश्ते में हम आज बने जा चुके हैं और इंशाअल्लाह मैं ये मोहब्बत का रिश्ता निभाऊंगा। इंशाअल्लाह मैं दोस्ती निभाऊंगा। जहां इतना माशाअल्लाह खुशी का जज्बा हो तो फिर मैं दोस्ती क्यों ना निभाऊं, क्यों ना निभाऊं मैं क्यों ना आपसे मोहब्बत करूं, मैं क्यों ना आपसे प्यार करूं। और आज बिल्कुल इंशाअल्लाह बिल्कुल यूथ विंग, लेबर विंग इंशाअल्लाह कायम व दायम है अल्लाह के फजलो करम से।
आज मेरे भाइयों ने, शिराजी साहबान ने जो आज बातें की हैं, वो भाई यकीनन सूबे के इख्तियार की बातें हैं। वो सूबाई मामलात हैं। लेकिन आज वफाकी हुकूमत इन तमाम मसाइल का इंशाल्लाह आपसे वादा कर रही है कि हम इंशाल्लाह ये मसाइल हल करेंगे। ये मसाइल सूबे की दस्तरस में है और ये सारा मामला जो है ये सूबों को हल करना चाहिए। लेकिन चूंकि ये मसाइल हल नहीं हुए तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूं, मैं हर तरह से हाजिर हूं। इन्हें लेकर आज ये मुतालबे पेश किए हैं। ये आपके मसाइल हैं, आपके इलाकों के मसाइल हैं, ये सजावल के मसाइल हैं, ये टट्टा के मसाइल हैं और ये टंडो मोहम्मद खान के मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह ये मसाइल जो हैं, ये अल्लाह के फजलो करम से अगर आपके मसाइल हैं तो फिर ये मेरे भी मसाइल हैं। अगर आज मुझे अल्लाह ने वज़ीर आज़म बनाया है, अगर आज मुझे अल्लाह ने वज़ीर आज़म बनाया है तो इंशाल्लाह इन मसाइल को हल करके दम लूंगा मैं। हम इंशाल्लाह सिंध की तामीर नौ करेंगे। सिंध की, क्या कहा मैंने?